सैटरडे को आपका क्विज होगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। क्विज कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कैसे होगा मैं बता देता हूँ। गूगल फॉर्म का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। गूगल फॉर्म का लिंक मैं भेजूंगा ग्रुप में। आपको क्या करना है, जो आपका क्लास टाइम है जैसे 4 से 5 है ना, इसी टाइम में आपको क्या करना है वो अटेंड करना है। मैं इसी टाइम में भेजूंगा आपको, ठीक है। उसमें अपना ईमेल आईडी, जो आपका कॉलेज का ईमेल आईडी गिवन है ना, अपना ईमेल आईडी देना है। साथ में अपना नाम, रोल नंबर और बैच एंटर करना। उसके बाद 15 क्वेश्चन होंगे। आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें 15 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक को क्या करना है आपको सेलेक्ट करना, ठीक है, एक ऑप्शन। इसके अलावा आपके पास 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको टाइप करना है, ठीक है, जैसे डिफाइन करने के लिए आएगा। क्लियर बच्चों? टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, सो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। सैटरडे को टेस्ट होगा। क्लियर? और किसी को डाउट है तो बताइए। आज आपका लैब था, कितने लोगों के पास लैपटॉप है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके पास कितने लोगों के पास लैपटॉप है? यस सर। हैंड रेज करेंगे सारे लोग। अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए सारे लोग। वीडियो ऑन कीजिए। यानी जितने लोगों ने हैंड रेज किया है सबके पास लैपटॉप है। बाकी के पास तो आप लोग लैब क्यों नहीं आते हो? इनके पास लैपटॉप नहीं है, एटलीस्ट लैब तो आना चाहिए ना। प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप लोग? क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं कि जो आप सुन लोगे और नोट डाउन कर लोगे उसको और वो आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप है अच्छी बात है, वो अपने घर पे प्रैक्टिकल कीजिए। जिनके पास लैपटॉप नहीं है एटलीस्ट वो कॉलेज आके लैब में लैब प्रैक्टिकल किया कीजिए। यस और नो? क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट दिया था आप लोगों को। सारे लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए और बैठ के लैब कीजिए। कोई डाउट होगा तो पूछिए। क्लियर है बच्चों? यस। ऑन कीजिए सब लोग। और कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से तो वो भी पूछिएगा, क्योंकि टेस्ट होगा सैटरडे को, है ना। सैटरडे को टेस्ट होगा, आपको प्रिपेयर रहना है। सेम क्लास टाइमिंग में ही होगा। 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 क्वेश्चंस 15 ऑब्जेक्टिव और 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्टिव होंगे, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 और 2 लाइन आपको टाइप करना होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, ऑनलाइन होगा। उसमें सारे लोगों को कैमरा ऑन करके रखना है। क्लियर? सो एनी कोई डाउट है आपको प्रीवियस क्लास से तो वो भी बताएंगे, जितना मैंने अभी तक कवर किया उसमें। किसी को डाउट नहीं है? सर एब्सेंट थे सर। एब्सेंट कौन थे? एब्सेंट हम सर। क्यों थे एब्सेंट ये बताइए। सर कुछ काम थे। ओके, तो एब्सेंट थे तो एटलीस्ट आपको अपने फ्रेंड से या किसी से हेल्प लेना चाहिए था। आप अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा वेब डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है। यस सर। जाके आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और जिस डेट का आपका रूटीन है उस डेट में आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था ग्रुप में, उसको भी देख लीजिएगा। और साथ में कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। सर। ठीक है। अभी के लिए जिन्होंने क्लास 10 किया है उनको कोई डाउट है तो बताएं। एनीवन?
क्योंकि टेस्ट होगा, मैं टेस्ट लूंगा, इसीलिए मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली में, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने रिवीजन करते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सर एच आर ये नहीं कि बच्चे लोग अब्सेंट हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना मैंने पढ़ाया उसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को रिवीजन करके आना है और टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? सर Yes, एक sir. बार डीएल और डीडी के बारे में बता दीजिए सर। एक मिनट बच्चे। इसके बारे में आपने बोला डीएल और डीडी टैब। अच्छा, ये लिस्ट के बारे में बोल रहे हो आप? कौन सा टैग आपने बोला? सॉरी बच्चों, बताना। चलो मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ, मैंने जो जो पढ़ाया अभी तक, है ना? क्लियर? ओवरव्यू में कर देता हूँ बच्चों। विजिबल है सबको? यस सर। चलिए, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ आईटी के बारे में। इसमें मैंने डिस्कस किया था इंटरनेट के बारे में, व्हाट इज www। आप लोग म्यूट कर लीजिए, इको हो रहा है इसमें। या तो ईयरफोन यूज कीजिए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट मैंने बताया था यूआरएल के बारे में। देखिए मैं ओवरव्यू कर देता हूँ, जिस भी बच्चे को जिस भी टॉपिक में डाउट हो वो पूछ लेंगे। क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। क्लियर बच्चों? किसी को डाउट है? देखिए जनरली बच्चों वेब ब्राउजर क्या होता है ना? कोई बता सकते हो आप में से? यस, व्हाट इज वेब ब्राउजर? collection of pages is called web browser. वेब ब्राउजर कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है? कलेक्शन नो ऑफ सर। वेब ब्राउजर। Sir, in a software where we can search. नोट्स बनाए हो? Yes, sir. रिवीजन कब किए थे लास्ट टाइम? Division. Sir, we can choose. अच्छा बताइए, आप बताइए क्या है वेब ब्राउजर? Web browser is a software that is used to browse the contents from That the is used to server. host or navigate web pages or websites. क्लियर है बच्चों? तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को या किसी वेबसाइट्स को या किसी अदर रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में होस्ट करते हैं या फिर नेविगेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। जैसे सिंपल सी बात देखो, क्या हम वेब ब्राउजर के बिना इंटरनेट सर्विस को यूज कर सकते हैं? नो No, सर। sir. ये देखिए आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, जैसे फेसबुक का एप्लीकेशन आपने देखा होगा, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन देखा होगा। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वेब ब्राउजर के हेल्प से। बाकी यदि आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में मान लीजिए वेब ब्राउजर नहीं हो, तो क्या बहुत सारे काम को आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना? तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए आपने एरोप्लेन के बारे में देखा होगा, वो कहाँ लैंड होती है? अपने प्रॉपर प्लेस पे होती है। क्यों? क्योंकि वहीं पे उसका अपना सेटअप होता है। यदि आप कहीं भी उसको नहीं उतार सकते हो, उतारोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस होता है जहाँ पे वो उसको, जैसे एयरपोर्ट पे ही एयरप्लेन आपका लैंड होता है, वैसे ही एक ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को होस्ट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, वेब रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस और नो? यस Yes, सर। sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पार्ट था जो मैंने बताया, वेब ब्राउजर में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? तो मैंने बताया था एड्रेस बार क्या होता है ना? रीलोड, Yes, sir. बटन, बैक बटन, उसके बाद मैंने बताया था मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, है ना? उसके बाद सर्च इंजन भी मैंने बताया था आपको, याद है सबको? व्हाट इज सर्च इंजन?
एनीवन? हमें कोई भी चीज सर्च करना होता है तो हम सर्च इंजन में जाकर मतलब खोज सकते यस, ठीक है, लेकिन ये एक तरह का क्या टूल होता है बच्चों, जो हमें कहाँ मिलता है, हर एक ब्राउजर में मिलता है ना। आप चाहो तो ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट भी होता है बहुत सारा टूल, नहीं तो आप खुद से भी ओपन कर सकते हो। जैसे ask.com आपने ओपन किया, विकिपीडिया ओपन किया, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है, जहां से आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो। ये कहाँ ओपन होते हैं, आपके वेब ब्राउजर में ओपन होंगे, देन ओनली यू कैन सर्च, ठीक है, तभी आप उसमें कुछ सर्च कर सकते हो। क्लियर है? तो सिंपल सी बात, ये एक टूल है। क्या है बच्चों? एक टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वेब रिसोर्सेज को हम सर्च कर सकते हैं। क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, Yes, sir. so now the point is web page and websites and home page. So किसी को डाउट है इसमें? No. No, sir. ओके, so HTTP, Yes, sir. इसमें बता दीजिए थोड़ा, उसमें क्लास नहीं किए थे। HTTP क्या है? सिंपल सी बात, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Text protocol. Yes. यस और नो बच्चों? तो देखिए, Yes, sir. जब भी आप कुछ टाइप करते हो एड्रेस बार में, आप देखना बाय डिफॉल्ट में HTTP ऐड हो जाता है, होता है ना? Yes, sir. ये Yes, sir. सबसे पहले समझिए प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो, यस और नो? करते हो ना? Yes, sir. क्यों करते हो बताओ? सेफ्टी के लिए, Yes, sir. रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, है ना? जो सेफ्टी रूल दिया गया है, क्यों? ताकि एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे, है ना? यस और नो? और सेफ्टी Yes, sir. के लिए भी यूज किया जाता है। तो वैसे ही हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं। कब? जब हम किसी भी इंटरनेट को सर्विसेज को यूज करते हैं या इंटरनेट हम यूज करते हैं, तो उस केस में उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। उसी सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। Enter. क्लियर? Yes. नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि अब देखो, हमने HTTP लिखा तो क्यों करते थे? हमने जो अपने सिस्टम में या ब्राउजर में जो भी मैंने एड्रेस बार में लिखा है या हमने जो टाइप किया है कहाँ पे, सर्च इंजन में किया है, तो उस रिसोर्स को हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तभी हमने टाइप किया है। तो वो जो रिसोर्स है किसी न किसी लोकेशन पे होगा आपका इंटरनेट पे, तो उससे कनेक्ट करने के लिए HTTP काम करता है, ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, सिंपली आप कह सकते हो। और ये दो पार्ट में होता है। दो पार्ट में मतलब ये, फर्स्ट पार्ट होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। Response. उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? HTTP। और सेकेंड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड HTTP रिस्पॉन्स। सिंपल एग्जांपल देखो। मान लेते हैं आपने क्लासरूम में एंटर किया और आपके टीचर आ गए, ठीक है। देन सपोज आपके पास पेन नहीं थी, उन्होंने कुछ लिखाना स्टार्ट किया, आपके पास पेन नहीं है, आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड से क्या रिक्वेस्ट करोगे या सर? अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हो कि है ना, मुझे पेन दे दो। तो यदि उसके पास होगा तभी तो वो आपको देगा ना। यदि उसके पास एक्स्ट्रा पेन है तो आपको क्या करेगा? एज ए रिस्पॉन्स, ठीक है, ये ले, ये सुनो। तो उसी तरह से जो HTTP काम करता है, आप भी कुछ एक्सेस करना चाहते हो कहाँ से? इंटरनेट से, तो आप पहले रिक्वेस्ट करोगे ना किसको? तो वो रिक्वेस्ट जाता है, जिस चीज के बाद आप सर्च करो वो सर्वर के पास जाता है रिक्वेस्ट, और सर्वर के पास अपना डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस में बच्चों वो सर्च करता है वो कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है। यदि अवेलेबल होता है देन वो आपको एज ए रिस्पॉन्स क्या कर देगा? भेज देगा आपके सिस्टम पे, जो कि आपको फिर डिस्प्ले होता है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, ये हमारा ब्राउजर है, या सुनो, अभी देखो मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ महात्मा गांधी, सपोज मैंने ऐसा लिखा। अब जैसे मैं देखो लिखा, टाइप किया, मैं एंटर करूंगा, देखो कुछ डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, वेटिंग फॉर दिस लेफ्ट कॉर्नर पे। ये क्या था? ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा था, मतलब हम रिक्वेस्ट किए और जैसे ही रिक्वेस्ट के पास पहुंचा ये सर्वर के पास, उसके मतलब उसके रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट में क्या मिला? हमें एक रिस्पांस मिला सर्वर से, जो कि आपको अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश जो होता है वो हम करते हैं HTTP के नाम। वो हमें उस वेब रिसोर्स तक पहुंचाता है जहां पे वो अवेलेबल है, ठीक है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज,
ये मैंने आपको समझाया था ना कि हमारे पास सिस्टम होता है, उसमें जो हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं वो एज ए क्लाइंट काम करता है। जनरली बहुत सारे बुक में देखोगे ना जो सिस्टम को क्लाइंट बोलते हैं, बहुत सारे बुक में आप देखोगे जो सिस्टम को यूज करता है उसको क्लाइंट कहते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत सारे बुक में वेब ब्राउजर को क्लाइंट करते हैं। एक्चुअली में वेब ब्राउजर ही हमारा क्या होता है, क्लाइंट होता है। लेकिन सिर्फ वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो सिस्टम को भी क्लाइंट कह देते हैं। उस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं तो हम भी एज ए क्लाइंट हो गए। यस नो? और हम जहां से सर्च करते हैं रिसोर्स को वो क्या होता है, सर्वर होता है। क्या होता है बच्चों? सर्वर होता है। सर्वर का काम है हमें सर्विस प्रोवाइड करना। जब भी हम कुछ सर्च करेंगे वो हमें रिसोर्स को अवेलेबल कर देगा। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाट यूजिंग सर्वर एंड क्लाइंट। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट चीजों को ये मैंने समझाया था। यस सर? यस सर। यस सर। सॉरी, समझा दूं मैं इसको? ओके ओके। सो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, हमारे पास डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, हमारे पास पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर में सब आते हैं। लेकिन मान लीजिए डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमारे पास मोबाइल भी आजकल है, वो भी एक तरह के आपके सिस्टम में हुए, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, कुछ भी। ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, जब हम अपने लैपटॉप में क्या इंस्टॉल करते हैं, वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे हमने गूगल क्रोम ओपन किया तो वो एज ए क्या होगा, वो एज ए क्लाइंट कहलाता है। दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। अब हमने गूगल क्रोम में कुछ टाइप किया, जैसे मैंने अभी महात्मा गांधी टाइप किया। जैसे मैंने महात्मा गांधी टाइप किया एड्रेस बार या सर्च इंजन में जहां भी टाइप किया, और जैसे एंटर प्रेस किया, वो कनेक्शन कहाँ जाता है, रिक्वेस्ट के पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। यही इस फिगर में मैंने बताया था आपको। इंटरनेट की हेल्प से वो कहाँ जाएगा बच्चा, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर क्या, जहाँ पे जिस कंटेंट को हमने सर्च किया है वो जिस जगह पे अवेलेबल होगा या जहाँ पे स्टोर्ड है, उसको कहते हैं वेब सर्वर। अभी देखो, उसके पास अपना डेटाबेस होता है। ऑब्वियसली वो डेटा सर्वर के पास होगा तो डेटाबेस होगा ही, जहाँ पे डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। अब हमने जो रिक्वेस्ट किया, जिस डेटा के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, वो सर्वर क्या करता है, उस डेटाबेस पे पहले सर्च करता है कि अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, यदि अवेलेबल होगा वो हमें एज ए रिस्पॉन्स क्या करता है, वो हमें भेज देगा, और वो फिर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है जो आप देखते हो। तो ये चीजें बहुत फास्ट होती है। यदि आपने देखा कभी कभी आपका नेटवर्क स्लो होता है, बहुत टाइम लगता है ना, एक्चुअली कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। कैसे तक आपने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट को वो आइडेंटिफाई करता है कि एक लीगल रिक्वेस्ट है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, देन उसके बेस पे वो डेटाबेस में सर्च करेगा, देन उसके बाद आपको एज ए रिस्पॉन्स भेजता है। ये बहुत सारा प्रोसीजर इंटरनली होता है, बट सिंपली आपका नेट फास्ट है, ये सारी चीजें आपको फटाफट दिख जाती है। या सुनो, तो यही मैंने आपको समझाया था। यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए। क्लियर? तो जनरली एक चीज मैं बता देता हूँ बच्चों, आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे या बहुत सारे पेपर पढ़ोगे, जहाँ पे जनरली क्लाइंट, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्लाइंट मतलब क्या होगा, तो जो वेब ब्राउजर यूज करते हो एक्चुअली में वही क्लाइंट होता है। वही सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। अब कभी कभी आपने देखोगे कि जो कंप्यूटर है उसको भी क्लाइंट बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी कंप्यूटर में हम क्या कर रहे हैं, इस वेब ब्राउजर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी उस पर्सन को भी क्लाइंट बोला जाता है जो उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है। सो जनरली क्लाइंट हम बोलते हैं तो उस पर्सन को भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर को भी बोल सकते हैं जिसपे ब्राउजर हमारा, या फिर ब्राउजर को भी बोल सकते हैं। बट यदि आपसे कोई पूछे कि रियली में किसे बोलते हैं, तो वेब ब्राउजर को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस Okay. सर। तो बाकी मैंने बताया था आपको वेब डेवलपमेंट में जैसे HTML स्टार्ट किया था, बेसिक चीजें मैंने बताई थी, कैसे इंस्टॉल, यस सर। रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें की होती है हमें। यस है ना? ये बेसिक उसका जो स्केलेटन होता है वो मैंने बताया था। जैसे हमारे बॉडी का क्या होता है, स्केलेटन होता है जो हमें हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वैसे ही जब हम वेब पेजेस डिजाइन करते हैं उसका भी शेप प्रोवाइड करता है कौन, स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज HTML। क्लियर है बच्चे? ओके, सो एलिमेंट्स बताया था, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं।
जब हम HTML कोड ओपन कर या राइट करते हैं तो जो भी चीजें हम लिखते हैं, सर वो स्लाइड नंबर 19 में स्लाइड नंबर 19, यस, वही जो मैंने बताया इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। सर ये हेडिंग में क्या लिखे हुए हैं सर? ये हेड में the element contains meta information about, सिंपल स्लाइड नंबर 19 में सबसे ऊपर। ये डॉक टाइप जो है बच्चों, यस यस सर। सर, यस सर। ये मैंने बताया था जैसे HTML, जैसे आप सॉफ्टवेयर जानते हो कोई भी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वर्जन होते हैं, वर्जन 1 वर्जन 2 ऐसे होते हैं, वैसे HTML यस सर। बहुत सारे वर्जन है। HTML 4 था लास्ट टाइम, अभी HTML 5 चल रहा है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए, अब ये सिंपल सी बात है ना, एक वर्जन से दूसरे वर्जन में हम क्यों जाते हैं, क्यों उसको लाते हैं, कुछ ना कुछ फीचर नया ऐड किया हो गया होगा उसमें, यस सर। तो उस एडिशनल फीचर्स को यदि हम यूज करना यस सर। तो हमें स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा, ये लिखना होता है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट यू आर क्रिएटिंग HTML5 डॉक्यूमेंट। आप क्या क्रिएट कर रहे हो, HTML5 डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, ये बताता है यहाँ से। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। डॉक टाइप। ओके, सो नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स। क्या होता है तो सर वो सुनिए सर, वो नेसेसरी होता है लिखना या फिर नहीं? सॉरी सर वो लिखना नेसेसरी है या फिर नहीं? मैंने क्या बोला कि आप नहीं भी दोगे, यदि वो नहीं देते हो, इट मींस दैट यू आर यूजिंग HTML4। यस आप सर। सर्च करोगे तो आप इसका मतलब HTML5 यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके सर। अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों? अभी हम लोग सिंपल चीजें डिस्कस करते हैं, जब हम लोग एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे आप यूज करते हो, अभी नहीं भी करोगे तो ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स पता है आपको, एट्रीब्यूट के बारे में पता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है अबाउट ए टैग। किसी भी टैग में जब एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। जैसे आपने देखा था इमेज में img टैग था ना, उसमें मैंने क्या ऐड किया था, सोर्स ऐड किया था, है ना, उसके बाद बॉर्डर सेट किया था, हाइट विड्थ सेट किया था ना, दीज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसको कहते हैं हम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। हमने हेडिंग टैग बताया था, देन पैराग्राफ टैग बताया था, यस और नो। यस सर। देन हॉरिजॉन्टल रूलर्स बताया कि यहाँ पे रूलर होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे, रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सर HR क्या होता HR क्या होता है, आप है? HR टैग आप फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हो, यस। HR टैग जो है हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। देखिए जैसे कभी कभी आपने लाइन देखते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये लाइन देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे ये लाइन है मान लो, तो मतलब किसी भी वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, HR टैग यूज करते हैं, ठीक है। रूलर स्ट्रिप टाइप का होता है, ठीक है। आपको मैं शो कर देता हूँ, एक मिनट लाइन पे रहना, मैं शो कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। जैसे देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आप लोगों में एक चीज बता देता हूँ, ये क्लासेस जो हैं, जो भी आप HTML पढ़ोगे, ये सारा प्रैक्टिकल पे बेस्ड है, ये नहीं आपकी थ्योरेटिकल चीजें हैं आप घर पे बैठ के सीख लोगे, आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, ऐसा नहीं है। तो आपको इसके लिए यदि लैपटॉप है घर में तो आप यूज करो, प्रैक्टिकल करो, डाउट है पूछो, यदि नहीं है तो लैब आइए, यहाँ पे लैब कीजिए, डाउट है पूछिए, ठीक है ना। यदि आप नहीं लैब करोगे तो फिर HTML पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे HR हमने यूज किया है क्या, देखो यूज किया है ना, यस सर। तो मैं रन करता हूँ, देखना ये जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले होगा, रूलर टाइप का, ठीक है। इसको हम, ये डिस्प्ले हुआ आपको ये लाइन, यस सर। तो ये आपका HR टैग के कारण होता है, उसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके विड्थ को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, BR टैग पता है आप लोगों को, मैंने बताया था, यस सर। ब्रेक।
लाइन को ब्रेक करने के लिए, दूसरे लाइन में आने के लिए। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको पैराग्राफ टैग, याद है सबको? यस सर। जब हम पैराग्राफ बनाते हैं तो हम उसके लिए पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, ठीक है? क्लियर बच्चों? प्री टैग मैंने बताया था, ये पैराग्राफ टैग के जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि जो पैराग्राफ टैग में यदि हम ऐसे लिखते हैं तो वो क्या करता है, पैराग्राफ टैग जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है, ठीक है? बट प्री टैग में क्या होता है, हम जैसे लिखेंगे वैसे ही आपको डिस्प्ले होगा। क्लियर है? जैसे हमने अभी लाइन दिया है ना, तो वैसे ही आपको वहां पे डिस्प्ले होगा। यस सर। ये मैंने फॉर्मेटिंग टैग बताया था, है ना? इम्प्लीमेंट ये भी बताया था, ठीक है? हाइपरलिंक मैंने बताया था बच्चों, यस और नो? यस सर। तो हाइपरलिंक भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। हाइपरलिंक में क्या क्या, कौन सा टैग यूज करते हैं, कौन सा उसका यूआरएल कैसे सेट करते हैं, किस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं लिंक सेट करने के लिए, है ना? ये देख लेना। इमेज कैसे सेट करते हैं ये देख लेना, ठीक है? इमेज में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जनरली। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो आपको मैं इमेज तक, ये ज्यादा हो गया तो मैंने आपको ये पढ़ाया था ना लिस्ट, तो लिस्ट में यस सर, लिस्ट भी हो। ठीक है, लिस्ट तक मैं पूछूंगा। लिस्ट में भी कहाँ तक, ऑर्डर्ड लिस्ट, सर अनऑर्डर्ड लिस्ट पूछूंगा मैं यहाँ तक। क्लियर है बच्चों? डीएल लिस्ट वन। यस सर, डीएल टैग के बारे में एक बार बता दीजिए सर। डीएल, यस लिस्ट एक पर। चलिए लिस्ट में बता देता हूँ। एक मिनट, ये विजिबल है बच्चों आपको ये स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। लिस्टिंग क्या होता है, आपने कभी क्वेश्चन ऐसा सा आपको मिला होगा एग्जाम में, लिस्ट और राइट 5 नेम ऑफ पर्सन, या ऐसा आपको आया होगा राइट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऐसा आता है कभी कभी क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पे 1 2 3 4 का लिस्टिंग करते हो आप, यस सुनो? तो वैसे लिस्टिंग Yes. के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए जैसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हमें लिखना है, और मान लेते हैं 3 टाइप्स होते हैं उसके, 3 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको लिस्टिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, लिस्टिंग कैसे करना है, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड करना है, ये भी डिपेंड करता है। ऑर्डर्ड कैसा होगा, जहाँ पे आपको 1 2 3 4 आपको दिखेगा, या एबीसीडी दिखेगा, या फिर आपको क्या कहते हैं रोमन में 1 2 3 4 दिखेगा आपको, यस और नो? तो देख ऑर्डर लिस्ट के लिए ये होगा आपका, अनऑर्डर्ड के लिए आपको ये मिलेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर है बच्चों? देखो दोनों में डिफरेंस देखो आप। मैं इसको एचआर टैग यहाँ पे दे देता हूँ, क्या देता हूँ ताकि यस डिफरेंस सर। दिखे, और यहाँ भी मैं एचआर टैग दे देता हूँ। क्लियर है बच्चों? सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। देखो विजिबल है आपको, ये कैसा है बताओ, ये ऑर्डर्ड है या इन ऑर्डर्ड, सॉरी अनऑर्डर्ड है, ये बताओ। अनऑर्डर। और ये वाला Unordered. कौन सा है? ऑर्डर। ऑर्डर। तो कैसे पहचानेंगे, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट। क्लियर है बच्चों? यस सर। अभी देखिए, तो ओएल लिखोगे तो ऑटोमेटिक ऑर्डर हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 होता है। बट सपोज इफ यू वांट टू चेंज, जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया, जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सपोज कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा ऑर्डर में, क्लियर है, सेव कर दिया। अब देखो क्या होता है, क्या मिला बाय डिफॉल्ट आपको टाइप में, 1 2 3। बट मान लीजिए आप चाहते हो 1 2 3 4 नहीं करें, हम क्या करना चाहते हैं, ABCD कैपिटल में या स्मॉल में या फिर रोमन लेटर में, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइप को चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, टाइप को चेंज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो हमने यदि टाइप ए लिखा, अब क्या होगा देखो, चेंज कैसा हो गया ये ABCD, यस और नो? यदि हम यस सर। यस सर। टाइप लिखा हमने ऐसा आई, तो क्या हो जाएगा, रोमन में हो जाएगा ना। यस सर। तो इस तरह से कर सकते हैं।
वैसे ही टाइप इसमें भी चेंज कर, जैसे हमने सर्कल लिखा है तो देखो यहाँ पे सर्कल है ना, सर्कल दे आए। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो बुलेट। इसकी तरह हो जाएगा। आप स्क्वायर भी कर सकते हो, ये सब चीजें चेंज कर सकते हो। अब बच्चों बात आती है कि लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट यूज करना है। जैसे लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट यूज करना है तो क्या करेंगे, उस लिस्ट के अंदर जाएंगे और वहां पे इस तरह से लिख देंगे, वापस लिस्ट को लिख देंगे। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब देखो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गया। अब देखो इसका क्या होगा, कैसा दिखेगा आपको, विजिबल हो गया आपको? Yes, sir. लिस्टिंग के लिए यूज करते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। डीएल सर, यस, डीएल। डीएल होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब जैसे आपने कभी डेफिनेशन लिखा होगा, अभी देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हो ना इस तरह से, ऐसा लिखा और चाहे तो फिर नीचे उसको डिफाइन करते हो या डिस्क्राइब करते हो, फिर ऐसे लिखते हो फिर डिस्क्राइब करते हो, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह ओके सर। ये हो गया, ये अनऑर्डर्ड, ये हो गया ऑर्डर्ड, और ये हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है बच्चों, उसके लिए डीएल, डीएल मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कहते हैं। उसके अंदर हम लोग डीटी यूज करेंगे, जितना भी डीटी यूज करना आप यूज कर सकते हो। डीटी हो गया जिस टॉपिक जिसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और डीडी हो गया जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। ठीक है, जिसके बारे में जो भी टॉपिक लिखना चाहते हो वो आप डीडी के अंदर लिखोगे। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस। तो देखिए अभी इतना ही बच्चों आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर किया हूँ, यहीं तक मैं पूछूंगा। सर यस, URL का सर क्या मतलब, यूआरएल का, उसके बारे में सर बताइए। यूआरएल में देखिए क्या होता है, सिंपल समझिए। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च किए हो कभी, कुछ भी आप सर्च, जैसे मैंने महात्मा गांधी का ही सर्च किया तो देखो एड्रेस बार में कुछ आपको एड्रेस दिख रहा है क्या यहाँ पे? या सुनो, यस सर। ये Yes, sir. एड्रेस हो गया ना, ये क्या हो गया आपका एड्रेस हो गया। किसका एड्रेस। पेज पे आपको जाना है तो ये एड्रेस टाइप करना होगा। वैसे ही आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करते हो, कॉलेज के वेबसाइट का जो एड्रेस है वो लिखते हो। यस ना? तो उसी को यूआरएल कहते हैं, जिसके हेल्प से हम किसी वेब रिसोर्स तक पहुंचते हैं, चाहे वो वेब पेज हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई अदर रिसोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो एड्रेस होता है उसी को यूआरएल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। सो यहीं तक मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि प्रिपेयर कीजिए आप लोग। अभी बच्चे जो लैब में हैं उन्हें भी हमें कुछ बताना है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन, आप लोग लैब पे भी Yes, फोकस कीजिए, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है लैब में जरूर आइए। ठीक है, तो यस एग्जाम में के लिए प्रिपेयर कर लेना है आप लोगों को, है ना? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, डरना नहीं है। जो मैंने पढ़ाया उसी से पूछूंगा। ठीक है बच्चों, अपने फ्रेंड जो प्रेजेंट नहीं उनको भी इन्फॉर्म कर देना। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। सो एनी डाउट? no, sir. नो सर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कोई डाउट नहीं, आप लोग प्रिपेयर कीजिए और जो मैंने असाइनमेंट दिया उसको बनाइए। ठीक है, ओके सर। तब तक मैं जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको मैं लैब में कुछ करवा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, यस, एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके बच्चों, आपको अटेंडेंस खोल देना ओके सर। लैब में। नेक्स्ट टाइम से बच्चों लैब में आपको आना होगा। ठीक है, या फिर जिसे मैं असाइनमेंट दूंगा उससे असाइनमेंट जमा करना होगा ड्यूरिंग द क्लास टाइम। ठीक है,
कितने बच्चे हैं इसका मैं 17। ओके अभी ऑनलाइन बच्चे बोलेंगे, ऑफलाइन बच्चे अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप लोग भी ज्वाइन हो क्या ऑनलाइन? और कोई भी बच्चा अभी लेफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। जो लेफ्ट होगा मैं अटेंडेंस काट दूंगा। वन रोल नंबर 2 एक काम करते हैं 1 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन है? 4 sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 से लेकर 10 के बीच में 4 sir. रोल नंबर 3 सर 3 का ऑडियो शायद डिस्कनेक्ट है। अच्छा चलिए रोल नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में बस पूरी है। 4 sir. Okay, सर 3 भी है लेकिन उसका ऑडियो डिस्कनेक्ट है सर। रोल नंबर 8 सर। 8 ओके सो 11 to 20 सर 13 13 21 to 30 सर 15 सर। 26 सर। 25 29 sir. 25 25 21 सर। 29 15 बना सर। 21 26 सर। 26 26 okay 25 25 बन गया। 31 to 40 35 सर। 37 sir. 31 सर। 35 okay okay 36 sir. 35 36 yes 37 sir. 37 38 sir. okay 38 सर 31 बना। हाँ बन गया। okay so 41 to 50 44 सर। 44 44 सर। म्यूट करो। okay so 51 to 60 56 sir. 59 सर। 59 सर 59 पहली बार आया 56 भी sir. 56 Yes sir. okay 56 क्लियर है? किसी का छूटा क्या? ठीक है बच्चों ओके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ठीक है। हैव अ नाइस ओके सर। Thank you sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you sir. Thank you sir.